प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ज़माने हाल मुकम्मल, यानी ऐसा ज़माना जो ख़त्म तो हो गया है लेकिन इसके ख़त्म हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रा, बल्कि कुछ ही वक्त गुज़रा है, जिसको उर्दू में माज़ी करीब के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस और इसी तरीके से निगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, क्या मतलब, यानी ऐसा जुमला जो सवालिया भी हो और मनफी भी हो, यानी ऐसा जुमला जिसके ज़रिए से पूछा भी जा रहा हो और उसमें नफ़ी भी पाई जा रही हो। तो दोस्तों, आज हम इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यानी ज़माना हाल मुकम्मल का। प्यारे दोस्तों, पहले कि हम इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के बनाने का तरीका सीखें, इसके पहले हम पिछले जो असबाब पढ़ा दिए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाने में आसानी हो जाए। प्यारे दोस्तों, हमने बताया था आपको कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब का हैज लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, या आप इसको यूं कहें कि वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब उर्दू और हिंदी में तर्जुमा करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो उसके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ जैसे अल्फाज आते हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि यू, वी, दे या आई या प्लूरल नाउन्स, दो या दो से ज़्यादा नाम हों, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब का है और यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यू हैव कंप्लीटेड द वर्क, तुमने अब काम को मुकम्मल कर लिया है, या तुम काम को मुकम्मल कर चुके हो, या तू काम को मुकम्मल कर चुका है। प्यारे दोस्तों, ये तो हो गया अफर्मेटिव। फिर हमने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब और असल वर्ब है, इसी हेल्पिंग वर्ब और असल वर्ब के बीच में जब हम नॉट को लगा देंगे, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। देखिए, हमने यहाँ नीचे लिख रखा है ही हैज़ नॉट, है ना। देखिए नॉट कहाँ पे लगा है, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है असल वर्ब, इन दोनों के बीच में नॉट को लगा दिया, अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तर्जुमा क्या करेंगे? ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपने काम को मुकम्मल नहीं किया, या वो अपने काम को मुकम्मल नहीं कर चुका। इसी तरीके से यू, वी, दे एंड आई या प्लूरल नाउन्स के साथ है को इस्तेमाल करते हुए ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की असल फॉर्म थर्ड फॉर्म है। इन दोनों के बीच में देखिए हमने नॉट लगा दिया, अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तर्जुमा क्या करेंगे? यू हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क, तू काम को मुकम्मल नहीं कर चुका। प्यारे दोस्तों, ये पहली लाइन हो गई अफर्मेटिव की, दूसरी हो गई नेगेटिव की। अब ये तीसरी लाइन हमने लिखा है इंटरोगेटिव की, सिंगल इंटरोगेटिव, यानी जिसमें सिर्फ सवालिया हो, मनफी ना हो। कैसे बनाया है? ये देखिए, ये ही है सब्जेक्ट, हैज़ है हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे रख देंगे, ही हैज़ यानी हैज़ ही कर देंगे। यहाँ पे है यू हैव, जब कर देंगे हैव यू तो क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव। देखिए यहाँ पे हैज़ ही, क्या लिखा है? हैज़ ही। यहाँ पे है ही हैज़, जब इसका उल्टा कर देंगे यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में ले आएंगे, तो अफर्मेटिव सेंटेंस से ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव। तर्जुमा क्या करेंगे
क्या उसने अपना काम मुकम्मल किया है। हैज़ ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। और यहाँ पे देखिए यू बाद में है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, और यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट पहले है, हेल्पिंग वर्ब बाद में है। यहाँ पे उसका उल्टा है, हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, क्या तुमने काम को मुकम्मल कर लिया है। प्यारे दोस्तों, ये तीनों लाइनें तो रिवाइज के लिए हमने लिखा था, दोहराने के लिए, ताकि हमारा पिछला सबक एक बार रिवाइज हो जाए, ज़हन नशीं हो जाए। अब हम आते हैं असल मुद्दे पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी ऐसा जुमला जो सवालिया भी हो और मनफी भी हो, कैसे बनता है। प्यारे दोस्तों, ये जो हमने आपको बतला रखा है तीसरी लाइन यानी इंट्रोगेटिव की, क्या बताया था कि ये है सब्जेक्ट और ये है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे रखेंगे, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो दोस्तों, जो हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसी सेंटेंस से हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बन जाएगा। कैसे? जब हम इसी जुमले में नॉट का इजाफा कर देंगे। कहाँ पे? देखिए, ये है हेल्पिंग वर्ब और ही क्या है, सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, ये सब्जेक्ट यानी फाइल, काम करने वाला, इसी काम करने वाले यानी सब्जेक्ट और असल वर्ब के बीच में, यानी यहाँ पे जब हम नॉट लगा देंगे तो ये हमारा इंट्रोगेटिव जो सिर्फ पहले से था, अब क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। दोस्तों, नॉट को कहाँ पे लगाना है, सब्जेक्ट और असल वर्ब के बीच में। कौन से जुमले में? जो पहले से इंट्रोगेटिव बनाया जा चुका है। देखिए यहाँ पे हैव यू, यहाँ पे कहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ यू और कंप्लीटेड के बीच में, यहाँ पे ये देखिए हमने बना के तैयार कर रखा है। हैज है क्या, हेल्पिंग वर्ब, ही क्या है, सब्जेक्ट। नॉट ये मनफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी नहीं के माने में। और ये कंप्लीटेड क्या है, असल वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो दोस्तों, नॉट का इजाफा कहाँ पे हो रहा है, सब्जेक्ट और असल वर्ब के बीच में। तो दोस्तों, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और असल वर्ब के बीच में जब नॉट का इजाफा कर देंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी हैज ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या उसने काम मुकम्मल नहीं किया है। इसी तरीके से देखिए, हैव यू नॉट कंप्लीटेड द वर्क, यहाँ पे नॉट कहाँ लगा है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि सब्जेक्ट के बाद लगाना है। इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, ये है यू, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट को लगाया, कहाँ पे, सब्जेक्ट और असल वर्ब के बीच में, ये नॉट को लगा दिया। इंट्रोगेटिव से क्या बन गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तर्जुमा क्या करेंगे, हैव यू नॉट कंप्लीटेड द वर्क, क्या तुमने काम को मुकम्मल कर लिया है। शुक्रिया।